अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हालचाल है और कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक से होंगे, मज़े में होंगे। तो चलें आज के इस व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। तो जी आज देख रहे हैं आप डे 2 और डे 3 का व्लॉग, यानी कि ईद के दूसरे और तीसरे दिन का इकट्ठे व्लॉग मैंने डाला है। व्लॉग पोस्ट करने में थोड़ा लेट हो गया है और आफ्टर रमज़ान लाइफ नॉर्मल रूटीन पर आ चुकी है। और चलें, जहाँ से मैंने इस ब्लॉग को एंड किया था लास्ट ब्लॉग को, वहीं से स्टार्ट करती हूँ। सलाम करो। सलाम। लाओ ईदी दो। ईदी दो इवान, ईदी दो मम्मी को दो, मम्मी को दो। ये ईदी है। हाँ पैसा लो। अच्छा रखो रखो तुम ईदी। कितना मिला जी? इधर दिखाओ। आबान को दीजिए। कितना मिला दिखाओ। लाओ ईदी दे दो, बचपन में भी लेते थे। लाओ जी, लाओ लाओ जी, तुम भी दो ईदी। दो ईदी दो। अच्छा लो 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 अबान। ईवान कह रहा वो नहीं देगा। सलाम। चलो अब किसकी बारी है? आ जाओ जी। ईद मुबारक। लो सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। इमरान दिखाओ। हाँ अबान दिखाओ। ईवान तुम भी दिखा दो, तुमको तो जी यहाँ से स्टार्ट हो गया है ईद का दूसरा दिन और बस मैं बची थी, मैं भी यहाँ पे तैयार हो गई थी। हम लोग जा रहे थे दुबई इनकी एक फ्रेंड की तरफ। बस वहाँ फैमिली गेट टुगेदर था और बस ये सूट मैंने ईद के दूसरे दिन पहना और ये मैंने लिया था यहाँ मॉल से, ये मदीना ज़ैद जो है उधर से। तो ये आजकल तो पूरे रमज़ान और पूरी ईद तो फ़र्शी शलवार से भरी हुई थी, लेकिन वो भी ना बहुत कम लोगों पर अच्छी लग रही है फ़र्शी शलवार। तो मैंने नॉर्मल सिंपल सा ये सूट बनवाया था और रेडीमेड मुझे बहुत अच्छा मिल गया था। तो बस मैं यहाँ पे शिफॉन का ये पूरा सूट है और इस पर ये जो दुपट्टा है, इस दुपट्टे में बड़ा अच्छा वर्क था। तो बस हम लोग निकल चुके थे दुबई के लिए। यहाँ पेट्रोल पंप पे रुकने के बाद यहाँ पर बस पेट्रोल वगैरह हस्बैंड ने लिया और बच्चे लगे हुए थे अपने अपने कामों में, हल्ले हंगामे में। तो इस तरह दुबई का ये ट्रिप हम लोगों का रहा। तो यहाँ से जी अब स्टार्ट हो जाता है ईद का तीसरा दिन। मैंने बहुत छोटी छोटी क्लिप बनाई है और बस यहाँ पर मैं किचन में तैयारी कर रही थी यहाँ पे बिरयानी की, चूँकि आबान जो था वो जा रहा था अलैन अपने फ्रेंड्स के साथ। तो यहाँ पर मैंने 1 केजी के करीब ले लिया था गोश्त और उसमें चला जाता दही, जिंजर गार्लिक, सॉल्ट और जो मैंने मसाला बिरयानी का बना के रखा है उसे मैंने 2 से 3 टेबलस्पून भर भर के डाला और बस इसे प्रेशर लगा लिया था यहाँ पर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल करके। तो बात यहाँ पर ये हो रही थी जी कि आबान जा रहा था अलैन, उसके फ्रेंड्स जितने थे वो लोग मिल करके 3 से 4 बंदे थे। तो बच्चे अब बड़े हो गए हैं, सबकी अपनी अपनी गैदरिंग होती है। तो ईद का पहला और दूसरा दिन तो फैमिलीज़ के साथ गुजर गया घर में और इधर उधर में। तो आज ईद का तीसरा दिन था और तीसरे दिन के हिसाब से यहाँ पर बन रही थी जी बिरयानी ले जाने के लिए। तो सारे बच्चों ने मिल के एक एक डिश डिसाइड कर ली थी। बस माओ की बारी थी एक एक सामान बनाने की। तो यहाँ पर अबान के ज़िम्मे आई थी बिरयानी, तो यहाँ पर मैं बस वही बना रही थी। किसी ने कोरमा बनाया था, किसी ने स्वीट डिश बनाई थी। तो इस तरह से ये जो वन डिश पार्टी होती है ना, ये बहुत अच्छी रहती है। किसी पर पूरा बर्डन भी नहीं पड़ता है और पूरा का पूरा मेनू भी डिसाइड हो जाता है। तो इस तरह बस चावल वगैरह गल गए थे तो मैंने यहाँ पर इसे बस ड्रेन किया राइस को और बस सामान चीज़ जो भी निकली हुई थी उसे मैं प्रेफर करती हूँ कि साथ साथ वापस कैबिनेट्स में धो के डाल दिया जाए। तो उससे है कि वर्कलोड कम हो जाता है और किचन का काम भी जो रहता है ना वो पूरा सिमट जाता है। कभी कदार ऐसा होता है जो बर्तन वगैरह रहते हैं वो बच जाते हैं धोने के,
कभी कुछ ऐसी इमरजेंसी हुई या तबीयत वगैरह ख़राब हुई तो देखिए यहाँ पे एक क्लिप मेरी मिस हो गई है यहाँ पर लेयरिंग की। तो खैर यहाँ पर बस मैंने बिरयानी वगैरह इस पर स्प्रेड की और कलर यहाँ पर डाला और फिर इसे 30 से 35 मिनट के लिए दम पर डाल दिया था। उसके साथ साथ जी मैंने बनाई थी चाय, और चाय तो बहुत ज़रूरी है, तो इस चीज़ से बहुत लोग एग्री करेंगे। तो चाय वगैरह बनाने के बाद मैं यहाँ पर आ गई और अबान का बस सामान चीज़ इस तरह से निकल रहा था, ले जाने वाला सारा कुछ। तो ये रहा पैकेट और ये रही सारी चीज़ें जो इनको लेके जाना था, डिस्पोजेबल वगैरह। तो वही हम बोल रहे थे कि देख लो क्या लेके जाओगे क्या नहीं है सारा कुछ। और मेरे यहाँ जो है ना ईवान मियाँ, ये सबसे ज़्यादा हर चीज़ में ना इनकी चेकिंग बहुत होती है, कहाँ क्या जा रहा है कहाँ क्या नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें जो भी डिस्पोजेबल थी, स्पून, प्लेट, तो ग्लास, ये सारा कुछ यहाँ पर रख दिया था मैंने। बस ये जो नून का शॉपर होता है ना, नून 15 से जो भी सामान आता, तो बड़े काम की चीज़ है ये भी, कहीं लेके जाना हुआ कुछ हुआ तो बस इसी में मैंने डिस्पोजेबल वगैरह रख दिया था। और बस यहाँ पर मैंने क्या किया ना कि मैंने यहाँ पे डेगची में बनाई थी बिरयानी ना, उसे मैं इस तरह से यहाँ पे पैक कर दिया था। आबान आया तो बोला कि मैं ऐसे तो हम नहीं लेके जाएंगे, सारा का सारा डिस्पोजेबल में डाल दीजिए, दूर जाना है तो उससे क्या हुआ। हम बोल रहे थे कि गर्म रहेगा खाना, लेकिन आजकल के बच्चे सुनते हैं, आखिर वो डिस्पोजेबल में सारा पैक करके ले गया। तो रात में यहाँ पर हम लोग थोड़ी बहुत बिरयानी जो बची हुई थी उससे हम लोगों ने खाया। तो आज का आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएंगे। तब तक दे मुझे